नमस्कार। 6 बज गया, मैं हाजिर हूँ। आप लोग अभी तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। चलिए आइए, आएंगे तो फिर महफिल सजेगी। तब तक मैं अपने बात की शुरुआत करती हूँ। तो एक बात तो ये कि मुंबई कर जितने भी हैं उनको बधाई हो। बधाई इस बात की कि श्याम मोहन जी गुड इवनिंग, मंजू मोहन जी नमस्कार, विशा जी नमस्कार। तो ये कि जो सोमरस है उसकी होम डिलीवरी शुरू हो गई है, तो आप लोग आराम से घर बैठे आपको सोमरस मिल जाएगा, आप उसका पान कर सकते हैं। अभी अभी न्यूज़ सुन के आ रही हूँ। तो एक बात ये, दूसरी बात ये कि आज शाम को रात में 8 बजे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हम लोगों को संबोधित करेंगे और फिर हमें उनका साथ देना है। गुड इवनिंग मंजू मोहन जी। तो बात ये कि अनीता जी नमस्कार कि देखिए वो 8 बजे संबोधित करेंगे हम सबको, तो वो क्या कहते हैं। उषा जी नमस्कार। तो हमें उनसे अपेक्षा जो हमारा नेता होता है, जो हमें राह दिखाता है, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हमें उस पर विश्वास होना चाहिए। हम अगर विश्वास नहीं करेंगे तो वो हमको सही राह दिखा कैसे पाएंगे। जब हमारा विश्वास जो होता है वो हमारे रहबर को ताकत देता है, शक्ति देता है, और उसकी दृष्टि जो है ना वो वृद्ध हो जाती है, वो खुलती है और ज़्यादा। उसको उसके पास वो एनर्जी होती है, उसको मालूम होता है कि इतने सारे लोग मेरे साथ हैं, तो चेतना के अलग स्तर पे पहुंचता है। तो जैसे हम लोगों को ज़रूरत है उनकी इस वक्त, वैसे उन्हें हमारी ज़रूरत है। तो बस इतना हो गया, चलिए। हाँ उषा जी नमस्कार। महेंद्र रंगा जी, सापेक्ष कोई होता है, अकेला चलो रे नहीं जी। नहीं जी, ये हमने नहीं कहा है, ये गीता ने कहा है। अकेले आए हो, अकेले जाना है। सफ़र है, बीच में यात्री सह यात्री आपको मिलते जाएंगे। कोई कितने समय तक साथ होगा, कोई कितने समय तक साथ होगा। जाना तो आपको अकेले ही है। यात्रा तो आपकी अकेले की है। आपकी यात्रा में सहयात्री हैं, वो अपनी अपनी यात्रा में है, वो आपकी यात्रा में नहीं है। ये आपका प्रारब्ध है कि वो आपको यात्रा में मिल गए। ठीक है, बहुत सारे यात्री होते हैं, ये नियति होती है कि आपको कौन सा यात्री मिले। जितनी देर का उसका साथ होता है उतनी देर वो साथ देता है, उसके बाद अपनी यात्रा तो आपको ही करनी है। हाँ पालीवाल जी जय सिया राम। आबा जी नमस्ते। श्याम मोहन जी कह रहे हैं आपका दीदी हमें 5 बजे से 5 बजे से इंतज़ार करते हो आप। जी सच कहा आपने। वीर सिंह जी शुभ संध्या। नीलम वाजपेयी जी प्रणाम। महेंद्रंगा हम आपका इंतज़ार अब आपका मत करिए इंतज़ार, क्योंकि मनुष्य जो होता है ना बहुत कुछ नहीं मालूम कब कौन चल दे, तो किसी से इतना मोह नहीं करना चाहिए। अनीता सिंह जी कह रहे हैं मैम आपकी एक पुरानी गज़ल पढ़ी, बहुत अच्छी लगी, मैं आपको सेंड कर रही हूँ, प्लीज़ एक पढ़ दीजिए। अच्छा ठीक है, पढ़ देंगे। मोनी जी गुड इवनिंग। जिया जी प्रणाम। तो चलिए आज थोड़ा सा हम लोग इस विषय पे बात करते हैं, जैसे कि अकेले आना और अकेले जाना जो बात हुई। अभी कुछ और भी किसी ने कुछ कहा था। चलिए तो हमारी यात्रा, अच्छा आप क्या कह रहे हैं।
अच्छा, अनीता जी ने भेज दी, हम ना मानेंगे हमें अब शौक से इल्ज़ाम दें। अच्छा ठीक है, क्या ज़रूरी है? अच्छा ठीक है, ये पढ़ते हैं। और श्याम जी कह रहे हैं, जी दीदी प्रारब्ध के बारे में थोड़ा विस्तार से बात कीजिए। अच्छा, क्योंकि ये शब्द बहुत सुना है पर ठीक से समझ नहीं आता। प्रारब्ध ये होता है कि जब एक है कर्म और एक है तकदीर और एक है तदबीर, ठीक है। तो कर्म से हम जो प्राप्त करते हैं, मेरा ऐसा मानना है, मतलब मुझे नहीं मालूम सही क्या गलत क्या है क्या नहीं, मुझे ऐसा लगता है जो हमारा प्रारब्ध है, जो हमारी नियति है, जो हमारी किस्मत में या हमारे भाग्य में पहले से लिखा जा चुका है कि ऐसा होना है, तो वो होता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मुझे नहीं मालूम कि ये सही है या नहीं, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ। मुझे ऐसा लगता है प्रारब्ध जो है, जो नियति है, वो आपके कर्म से प्रभावित होती है। क्योंकि अगर वो प्रभावित, फिर कर्म का तो कोई वैल्यू ही नहीं रह गई। अगर सब प्रारब्ध ही है तो कर्म का तो कोई अर्थ ही नहीं रह गया। तो हम जो कर्म, हमें लगता है ऐसा कि जो हमारा प्रारब्ध है वो हमारे कर्म के अनुसार नियत होता जाता है। जैसे कि प्रारब्ध के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ओपन ऑप्शंस पड़े हुए हैं बहुत सारे। अब उसमें हम अपने कर्म के थ्रू किस प्रारब्ध की ओर जा रहे हैं, हम अपनी यात्रा में किस तरफ खींच रहे हैं, कौन सा प्रारब्ध हमें खींच रहा है, हमारा कर्म। तो हम अपने आप को उस प्रारब्ध, अपने कर्म के माध्यम से हम स्वयं को उस प्रारब्ध तक ले जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, फिर गांव वाले साधु की कुटिया पर गए और बोले, बाबा बारिश करा दीजिए। साधु ने कहा, आप लोगों को विश्वास नहीं है, वरना छाता लेकर आते। आपने सही कहा, विश्वास ज़रूरी है। अच्छा, मैं रंगा जी कह रहे हैं, ऐसे मोह होता है तो होने दो दीप्ति जी नहीं, बाद में कष्ट होता है, इसलिए मोह जब, कोई बात नहीं, ठीक है, वो भी सही है मोह होता है तो होने दो, क्या है, कष्ट होगा तो होने दो। अच्छा, जिया कह रही है, प्रारब्ध जो लिखा हो किस्मत में और पुरुषार्थ से हम कर्म पाए। हाँ देखिए, इन्होंने दोनों शब्द सही सही बता दिए जो मुझे मिल नहीं रहा था। पुरुषार्थ और प्रारब्ध, ये हैं दोनों एक दूसरे के जो आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं, जो दो शब्द। अब यहाँ पे भी मुझे तो प्रॉब्लम पुरुषार्थ से भी है, स्त्रीयार्थ क्यों नहीं है। सब कुछ पुरुष की दृष्टि से ही कहा बताया गया। खैर जो भी, बहरहाल तो मनुष्य का जो कर्म है वो, और उसका जो भाग्य है वो, मुझे लगता है कि हम अपने कर्म के माध्यम से अपने भाग्य को चुनते हैं। भाग्य के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हमारे कर्म के अनुसार हमें वो भाग्य मिलता है कौन ऐसा श्याम मोहन जी शुक्रिया। इसका मतलब कर्म ही प्रारब्ध का कारण है। ये मेरा मानना है, प्रारब्ध का कारण नहीं है, लेकिन हम प्रारब्ध को, मतलब ऐसा नहीं है कि जो प्रारब्ध है उसके पीछे कोई वजह नहीं है। मतलब जो प्रारब्ध की तरफ हम स्वयं बढ़ते हैं अपने कर्म के माध्यम से, हम कुछ और कर्म करेंगे तो हो सकता है हमारा प्रारब्ध कुछ और हो। तो प्रारब्ध कर्म पर निर्भर करता है, ये तो तय है। ये मेरा मानना है कि हम अपने कर्म से अपने प्रारब्ध को बदल भी सकते हैं, ये मेरा मानना है। अच्छा मोनिश, आज तो गुलाबी शाम हो गई वारे मोनिश चलो अच्छा, हाँ पहले अच्छा हम वो गज़ल पढ़ दें जो हमको यहीं मिल गई है, यहीं भेजी है। सॉरी, अनीता जी ने भेजी है गज़ल। ये कि हम न मानेंगे हमें अब शौक़ से इल्ज़ाम दें, हम न मानेंगे हमें अब शौक़ से इल्ज़ाम दें, क्या ज़रूरी है कि हर रिश्ते को हम एक नाम दें।
हाँ यही है ना, इसीलिए हम कहते हैं ना मोह रिश्ता जो जैसा है बस वैसे ही एक्सेप्ट कर लो, उसमें कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है कि हम न मानेंगे हमें अब शौक़ से इल्ज़ाम दें। क्या ज़रूरी है कि हर रिश्ते को हम एक नाम दें, सिलसिला चलता रहे बस इस तरह ही उम्र भर, सिलसिला चलता रहे बस इस तरह ही उम्र भर, क्या ज़रूरी है कि हर आगाज़ को अंजाम दें, सिलसिला चलता रहे बस इस तरह ही उम्र भर, क्या ज़रूरी है कि हर आगाज़ को अंजाम दें, है निहायत ही निजी पाकीज़गी हर एक की, है निहायत ही निजी पाकीज़गी हर एक की, क्या ज़रूरी है सफाई इसकी सुबह शाम दें, गलतियाँ हमसे हुई आखिर तो हम इंसान हैं, गलतियाँ हमसे हुई आखिर तो हम इंसान हैं, क्या ज़रूरी है कि मजबूरी का उनको नाम दें, गलतियाँ हमसे हुई आखिर तो हम इंसान हैं, क्या ज़रूरी है कि मजबूरी का उनको नाम दें, खींच कर ले आएगी अपनी कशिश उस शख्स को, खींच कर ले आएगी अपनी कशिश उस शख्स को, क्या ज़रूरी है उसे हर बार हम पैगाम दें, खींच कर ले आएगी अपनी कशिश उस शख्स को, क्या ज़रूरी है उसे हर बार हम पैगाम दें, बिन ख़रीदे ही हमें खुशियाँ मिलें ऐसा भी हो, बिन ख़रीदे ही हमें खुशियाँ मिलें ऐसा भी हो, क्या ज़रूरी है कि उनका हम सदा ही दाम दें, बिन ख़रीदे ही हमें खुशियाँ मिलें ऐसा भी हो, क्या ज़रूरी है कि उनका हम सदा ही दाम दें, हम न मानेंगे हमें अब शौक़ से इल्ज़ाम दें, क्या ज़रूरी है कि हर रिश्ते को हम एक नाम दें। थैंक यू। हाँ, पुरुषार्थ शब्द पुरुषोचित है, तभी तो हम कह रहे हैं पुरुषोचित शब्द क्यों है, स्त्रियोचित क्यों नहीं है। वीर सिंह जी, आज तो सत्संग की आनंद चेतन प्रणाम। हाँ, शालिनी मिश्रा जी कह रही अच्छे कर्म करते रहिए और कुछ न सोचिए। हाँ, लेकिन इंसान तो इंसान है ना, कैसे न सोचे। अच्छा, शालिनी जी कह रही माई फेवरेट गज़ल। स्नेहा नमस्ते मैम, हम थोड़ा लेट हो गए, इंटरनेट प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है, आ जाओ। सुंदर रचना, मैं गंगा जी सिलसिला चलता रहे बस इस तरह ही उम्र भर, यही बेहतर है। अच्छा है। देखो, स्नेहा का भी वेलकम हो गया, मोनिश जी ने स्नेहा का वेलकम कर लिया। अनीता जी कह रही हैं थैंक्स अलॉट मैम। वीर सिंह जी कह रहे हैं पलायन अब कर रहे हैं शहर से अब कामगर, अच्छा हो जल्दी से जल्दी अब उन्हें काम दें। अच्छा, नाम दें। काफिया मिलाया आपने। पलायन कर रहे हैं शहर से अब कामगर, अच्छा हो जल्दी से जल्दी अब उन्हें काम दें। ज़रूरी है, ये एक वाकई बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या का समाधान अभी ठीक प्रकार से हो नहीं पा रहा है, हो जाएगा ऐसी आशा रखें। खींच कर ले आएगी। क्या ज़रूरी है कि उनका हम सदा ही नाम दें। हाँ, कोशिश, मिलती तो नहीं है खुशियाँ बिना दाम के। हाँ, रिश्ते को हम एक नाम दें। शुक्रिया मनीष जी, श्याम जी, वाह बहुत खूब। हम न मानेंगे, हाँ जी। चलिए साहब, तो ये हो गई। और कुछ इसने, अरे वाह क्या ज़रूरी है। बहुत सही समय पर पहुंच गई तो। यस, चलो जी, एक गज़ल सुनाते हैं। ये है कि कब से अपनी खोज में हूँ मुब्तला मैं,
कब से अपनी खोज में हूँ मुब्तला मैं, कोई बतलाए कहाँ हूँ गुमशुदा मैं। कब से अपनी खोज में हूँ मुब्तला मैं, कोई बतलाए कहाँ हूँ गुमशुदा मैं। देखती हूँ जब भी आईने में खुद को, देखती हूँ जब भी आईने में खुद को, सोचती हूँ कौन हूँ ना आशना मैं। देखती हूँ जब भी आईने में खुद को, सोचती हूँ कौन हूँ ना आशना मैं। ये नहीं वो भी नहीं कोई नहीं ना, ये नहीं वो भी नहीं कोई नहीं ना, ना नहीं का एक मुकम्मल सिलसिला मैं। ये नहीं वो भी नहीं कोई नहीं ना, ना नहीं का एक मुकम्मल सिलसिला मैं। कितने टुकड़ों में अकेली जी रही हूँ, कितने टुकड़ों में अकेली जी रही हूँ। मैं ही मंजिल मैं ही रास्ता फासला मैं। कितने टुकड़ों में अकेली जी रही हूँ, मैं ही मंजिल मैं ही रास्ता फासला मैं। वक्त के कागज़ पे खुद को लिख रही हूँ, वक्त के कागज़ पे खुद को लिख रही हूँ। शायराना ज़िंदगी का फ़लसफ़ा मैं। वक्त के कागज़ पे खुद को लिख रही हूँ, शायराना ज़िंदगी का फ़लसफ़ा मैं। कब से अपनी खोज में हूँ मुब्तला मैं, कोई बतलाए कहाँ हूँ गुमशुदा मैं। थैंक यू। वीना जी थैंक यू। ब्रजेश पांडे जी जय श्री राम। महेंद्र रंगा जी कह रहे हैं हाथ से छू कर इसे रिश्तों का, हाँ रिश्ते का नाम नहीं, इल्ज़ाम ना दो। हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इन्हें रिश्तों का इल्ज़ाम। सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। रश्मि सुमन नमस्कार। दीप्ति जी माना कि हर रिश्ते को नाम नहीं दिया जा सकता, पर हर रिश्ते के संबोधन तो होते ही हैं और उन संबोधन से संबंध यानी रिश्तों का नाम खुद ही जाना जा सकता है। क्या मैंने गलत कहा? नहीं, आपने बिल्कुल गलत नहीं कहा। हम बताते हैं, आगे पढ़ लें। वाह दीदी। चेतन कहते हैं अनीता जी वाह बहुत सुंदर, थैंक यू। श्याम जी कहते हैं शायराना ज़िंदगी, थैंक यू। वो जो मेरे साथ नहीं है शालिनी को सुनना, अच्छा हम सुनाते हैं। चेतन जी फूल लिया है। मोहम्मद जी वाह सो नाइस, थैंक यू। प्रमोद जी सादर अभिवादन, वेलकम। ना नहीं का, हाँ थैंक यू मोनीश। अर्चना सिंह जय श्री राम। हाँ, तो रिश्ते की बात आप कह रही थी कि संबोधन क्या होता है कि निश्चित रूप से कोई ना कोई संबोधन देना ही होता है किसी भी मनुष्य के लिए। आप मिलोगे, आप किसी से भी कनेक्ट होगे, और कनेक्ट नहीं भी होगे तो भी आप, अगर आपको किसी से बात करनी है तो कोई ना कोई संबोधन देना ही है। तो इसीलिए हम लोग होता है जैसे परिवार में ये होता है कि ये अंकल हैं, ये आंटी हैं, ये चाचा हैं, ये चाची हैं, या ये ननिहाल की तरफ के हो गए तो ये मौसी हैं, ददियाल की तरफ के हो गए तो ये चाची हैं, या इस तरीके से। लेकिन वो आदर सूचक संबोधन है, इसलिए क्योंकि वही बात है कि विकल्प है वो। क्या वो जिनको आप अंकल या आंटी कहते हो, क्या वो सच में अंकल आंटी होते हैं? ये वो वाली चाची, वो वाली नानी, वो वाली मौसी, वो क्या वो सच में होते हैं? वो संबोधन होते हैं खाली, और उनको एक आदर देना होता है इसलिए। तो इसी तरह से मेरा मानना है, आप कोई भी संबोधन दो जो आपको उचित लगे, लेकिन कनेक्ट होने के लिए सम स्तर पे रहें बस।
क्योंकि इंसान से इंसान का जो एक रिश्ता होता है ना, बस वही है जो है। मतलब बहुत ये बात मैं कैसे कहूँ, मैं और सबके लिए नहीं कह सकती, मैं अपने लिए कह सकती हूँ, क्योंकि वो बहुत फिर बड़ा लंबा चौड़ा विषय हो जाएगा कि कहाँ कौन सा संबंध। मेरे साथ कोई भी संबंध जो है, जिसको भी, बड़ा हो छोटा हो, बच्चों तो बच्चे हैं, उनके साथ तो वो जो कह लें, वो जो मान लें, लेकिन एक मैच्योर व्यक्ति के लिए मेरा यही कहना है कि एक सम पे आ जाए बस। क्योंकि बहुत आदर सम्मान वो सब फिर इंसान को बहुत बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं उसके साथ साथ। और छोटा होता है तो फिर वो फिर वही बात है कि फिर बहुत सारे कर्तव्य आ जाते हैं। सम पे इन सब चीज़ों से ज़रा अलग रहते हैं। दिल से दीदार दीदी अच्छा मैं ही रास्ता, जितना था हिस्सा मेरा मुझको मिला, अब नहीं हूँ वक्त से बिल्कुल खफा मैं। शेर न जोड़े अपना कुछ सुना है, क्योंकि वो बनती नहीं है तुक, मज़ा भी नहीं आता। स्नेहा ब्रजेश थैंक यू, ओम सप्रा वेलकम, थैंक यू। चेतन दीदी, अच्छा देखो चेतन कह रहे दीदी प्रिय बापू का जिक्र करो, बापू की प्यारी प्यारी बात बताओ दीदी। बापू का जिक्र क्या करें चेतन? मनीष कह रहे हैं बिल्कुल सही कहा मैम। बापू के बारे में कुछ कहना अखंड व्यास जी नमस्कार, नहीं कह पाऊंगी। और इस प्लेटफॉर्म पे तो नहीं, वो बहुत नितांत, क्योंकि देखो चेतन, अभी बहुत साफ बोल रही हूँ मैं। बापू जो है ना, तुम भी जानते हो, और जितने लोग बापू से कनेक्टेड हैं वो ये जानते हैं कि बापू एक बहुत नितांत निजी अनुभव है। उनको ऐसे शेयर करना उसका कोई तात्पर्य, कोई अर्थ ही नहीं है। और उनको महिमा मंडित करना तो उनको खुद नहीं अच्छा लगेगा। तो वो जो उनका व्यक्तित्व है वो महसूस करने वाला है, उसको उसका बखान करने का कोई अर्थ ही नहीं, औचित्य नहीं है। क्योंकि बस इतना कहना है बाप। किसी रिश्ते में नहीं बांधे, यही कहना चाहती है ना? हाँ, और क्या, ये तो कह ही दिया। मुक्त कर दो संबोधन से सबको, मुक्त कर देंगे तो फिर कुछ तो कहना पड़ेगा। नाम तो बेस्ट चीज़ है, नाम लीजिए, ख़त्म, इसके आगे जी लगा दीजिए जिसको सम्मान देना। ओम सप्रा जी क्या ना, एकला चलो रे कैसे संभव है? आजकल सोसाइटी का और सामूहिकता का ज़माना है, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। कितना चलता है समाज आपके साथ ये बताइए, और आप कितना चलते हैं समाज के साथ? अंतस की यात्रा तो अकेले ही करनी पड़ती है, उसमें कोई साथ नहीं होता। श्याम मोहन पराशर, आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? मेरे प्रेरणा स्रोत बिखरे पड़े हैं पूरे जीवन में, एक एक घटना, और एक एक वो व्यक्ति, एक एक वो घटना जिसने मुझे प्रभावित किया है। वो जितनी ज़्यादा अच्छी थी वो, और वो जितनी ज़्यादा बुरी थी, बुरे ने ज़्यादा कुछ सिखाया है मुझको। तो वो सारे वो क्षण वही प्रेरणा बने, जीवन ही प्रेरणा है, और बिखरा पड़ा है एकदम। मतलब प्रेरणा स्रोत जो है ना, पूरा चारों तरफ है प्रेरणा प्रेरणा। जी डी सही कहा आपने, सिर्फ महसूस कर से, हाँ, वो नहीं, वो वार्तालाप का विषय नहीं है बापू, वो इन सब बातों से परे है।
अनीता सिंह, वाह क्या बात कही आपने, समाज के बारे में। हाँ, ब्रजेश पांडे, अच्छा चलो आपको सुनाते हैं। क्या सुनना है अभी? कोई फरमाइश आई तो थी, हम भूल गए। क्या थी? हम सोचते तो हैं और बाद में भूल जाते हैं। कौन सी गजल थी? वो जो मेरे साथ नहीं है। हाँ अच्छा चलो सुनो। ये कि वो जो मेरे साथ नहीं है, वो जो मेरे पास नहीं है, बस उसका एहसास है मुझको और कोई एहसास नहीं है। वो जो मेरे साथ नहीं है, वो जो मेरे पास नहीं है, बस उसका एहसास है मुझको और कोई एहसास नहीं है। बिन पानी के मछली जैसी रह रह कर क्यों तड़प रही हूँ। बिन पानी के मछली जैसी रह रह कर क्यों तड़प रही हूँ। एक ज़रा सा दिल टूटा है, ऐसा तो कुछ खास नहीं है। बिन पानी के मछली जैसी रह रह कर क्यों तड़प रही हूँ। एक ज़रा सा दिल टूटा है, ऐसा तो कुछ खास नहीं है। प्रेम दीवानी मीरा हूँ मैं, वो पत्थर का कृष्ण कन्हैया। प्रेम दीवानी मीरा हूँ मैं, वो पत्थर का कृष्ण कन्हैया। उससे क्या फरियाद करूँ अब, दिल ही जिसके पास नहीं है। प्रेम दीवानी मीरा हूँ मैं, वो पत्थर का कृष्ण कन्हैया। उससे क्या फरियाद करूँ अब, दिल ही जिसके पास नहीं है। उसके सुख में खुश होती हूँ, उसके दुख में रो लेती हूँ। उसके सुख में खुश होती हूँ, उसके दुख में रो लेती हूँ। जिसको मेरे रंजो गम का रत्ती भर आभास नहीं है। इसके सुख में खुश होती हूँ, उसके दुख में रो लेती हूँ। जिसको मेरे रंजो गम का रत्ती भर आभास नहीं है। बादल नदिया सागर दरिया सबके सब नाकाम रहे हैं। बादल दरिया सागर नदिया सबके सब नाकाम रहे हैं। ऐसे कैसे बुझ जाएगी ऐसी वैसी प्यास नहीं है। सागर दरिया बादल नदिया सबके सब नाकाम रहे हैं। ऐसे कैसे बुझ जाएगी ऐसी वैसी प्यास नहीं है। वो जो मेरे साथ नहीं है, वो जो मेरे पास नहीं है, बस उसका एहसास है मुझको और कोई एहसास नहीं है। थैंक यू। स्नेहा कहती है हम आए अकेले जाना अकेले, ये बहुत खूब अकेला चलो रे। हाँ महेंद्र रंगा जी, इस यात्रा में हम सब अकेले हैं। दीप्ति जी मतलब, अरे भाई इस बात का एहसास जितनी जल्दी हो जाए जीवन उतना आसान हो जाए। हम पता है क्या, ये जो साथ है ना, ये हमें कमज़ोर बनाता है। हम दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। हमारी ये जो साथी है ना, हमारी जैसे ही कोई साथ मिलता है ना, हमारी अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं उससे। और सारे कष्टों का मूल कारण अपेक्षा है। किसी भी रिश्ते को अगर लंबे समय तक चलाना है तो उससे अपेक्षा छोड़ दीजिए। हालांकि ये बहुत मुश्किल है, फिर रिश्ता क्या जा अगर अपेक्षा ना, लेकिन अपेक्षाएं नहीं हो ना तो बहुत जहाँ अपेक्षा जुड़ी, अपेक्षा जैसे ही आई वैसे ही शिकायतें शुरू हो जाती हैं। हर अपेक्षा तो पूरी होती नहीं है, और जहाँ शिकायतें होती हैं फिर वहाँ झगड़े शुरू हो जाते हैं। जहाँ झगड़े शुरू होते हैं फिर खटास आ जाती है। जहाँ खटास आ जाती है वहाँ फिर बिखराव, थोड़ा सा दूरियाँ आने लगती हैं। फिर वो रिश्ते का कचूमर बन जाता है। तो तो रिश्ते को तो इसलिए कहते क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, हमारा नेचर है। कोई साथी होगा तो निश्चित रूप से उससे अपेक्षा होगी हमारी।
कुछ नहीं होगी तो यही अपेक्षा होगी कि कुछ बुरा ना करे, अच्छा ना करे। चलो बहुत दूर आप निकल जाइए अपेक्षाओं से कि भाई नहीं हमें कुछ नहीं, लेकिन ये अपेक्षा तो रहेगी कि ये व्यक्ति हमें जानता ही हमारे बारे में कुछ बुरा ना कहे, बुरा कहे ना, ये अपेक्षा तो रहेगी। फिर वो अगर ऐसी कोई बात हो जाएगी तो आपको कष्ट होगा। तो बेहतर यह है कि जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाए कि अंतस की यात्रा, अंदर से बाहर तो सामाजिक जीवन जीना ही है आपको, ऐसा थोड़ी ना है। फिर तो अगर आप समाज में रह रहे हैं तो ये जीवन तो जीना ही है आपको, नहीं तो आप जाइए फिर पहाड़ों पे कहीं एकांत में, एकांतवास में रहिए। लेकिन अंदर से अगर आपको इस बात का एहसास है ना तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। श्याम जी कह रहे हैं वो मेरे साथ नहीं है। हाँ, कोई साथ नहीं है। चेतन पंचाल कह रहे जी नहीं भरता दीदू जब तक बापू को नहीं। हाँ ये तो है। ओम सप्रा जी, अंतस में अकेले ही चलना पड़ता है। आप सही कहा, दरअसल अपने मन में हर आदमी अकेला ही होता है। आभार। वो जो मेरे साथ नहीं है, शालिनी जी। हाँ, खूबसूरत एहसास। ब्रजेश जी थैंक यू जी, हाँ थैंक यू। शालिनी, स्नेहा, इससे क्या हाँ क्या महेंद्र का जो नहीं है उसका ही ज़्यादा होना है। पता है नहीं होने में भी होना तो है ना, नहीं के बाद होना है ना। जो नहीं है वो ज़्यादा है। शालिनी थैंक यू सो मच दी। अनीता जी थैंक यू। जिया सिंह, जिसको मेरे रंजो गम का। हाँ, मोइनीश मैम आपकी तबीयत ठीक है? एक्चुअली लास्ट 1-2 दिनों से आपकी आवाज़ में थोड़ी सी खराश। अरे बाप रे बाप, ओहो। अच्छा, इतना गौर करते हो तुम? भाई तबीयत ठीक है, दिमाग खराब है। श्यामन जी, वो जो मेरे पास नहीं। खूब लाजवाब। चेतन कह रहे हैं आपके लाइव आने से पहले ही बापू के द्वारा यहाँ वहाँ कहाँ किताब का लोकार्पण कार्यक्रम देख रहा था। अरे बाप रे। केनिया राम कथा संध्या। हाँ, हमारे जीवन के अनमोल क्षण है वो चेतन। अर्चना सिंह बहुत अच्छा। स्नेहा मैम प्लीज़ रिपीट, उसके दुख में रो लेती हूँ उसके सुख में हंस लेती हूँ। अच्छा, ये तो मैं फिर से सुना है। अच्छा, उसके सुख में हंस लेती हूँ, उसके दुख में रो लेती हूँ, उसके सुख में हंस लेती हूँ, उसके दुख में रो लेती हूँ, जिसको मेरे रंजो गम का रत्ती भर आभास नहीं है, ऐसी वैसी प्यास नहीं है। हाँ मोहिनी जी, गीता जी थैंक यू जी। सच कहा, अपेक्षाओं से बहुत ज़्यादा दुख होता है, लेकिन कई बार दूसरे लोग आपको शुरू में ही इतनी इज्जत देते हैं कि हम भ्रमित होकर उससे अपेक्षाएं पाल लेते हैं, और फिर इसीलिए तो नहीं पालना चाहिए। जल में कमल की तरह रहो। इसीलिए तो जुड़ना, जुड़े आप तो सारे खतरे तो जुड़ने के ही है ना। कोरोना है, छोड़ता ही नहीं है फिर आपको। ये मोह जो है ना, ये बिल्कुल कोरोना की तरह होता है। ये आया तो खैर ठीक है, जीवन है, हर पक्ष है उसका, हर तरह का है, तो उससे तो बचा भी नहीं जा सकता। अब क्या सुनना है? अब तो कोई फरमाइश आई नहीं है। अब हम सुनाएंगे अपने मन के। अपने मन के सुनाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर रिपीटिंग। अच्छा, कोरोना। अच्छा। हम सुनाते हैं आपको विडंबना। ठीक है, पानी पी लें। और कोई प्रश्न किसी का? जब तक
किसी का कोई सवाल, किसी की कोई जिज्ञासा? तो ये है विडंबना। तुम्हें पाने के लिए मैंने अपनी सभी ऊंचाइयां छोड़ी। तुम्हें पाने के लिए मैंने अपनी सभी ऊंचाइयां छोड़ी, अपनी सघनता, वर्ण और स्थिरता त्याग, तरल, पारदर्शी व गतिमान हुई मैं। तुम्हें पाने के लिए मैंने अपनी सभी ऊंचाइयां छोड़ी, अपनी सघनता, वर्ण और स्थिरता त्याग, तरल, पारदर्शी व गतिमान हुई मैं। कोई बाधा, कोई अवरोध नहीं रोक पाया मुझे। कोई बाधा, कोई अवरोध नहीं रोक पाया मुझे। दुस्तर, दुर्निवार रास्तों को काटती, छाटती, टूटती, बिखरती, हर हरा कर बहती गई मैं। कोई बाधा, कोई अवरोध नहीं रोक पाया मुझे। दुस्तर, दुर्निवार रास्तों को काटती, छाटती, टूटती, बिखरती, हर हरा कर बहती गई मैं। मार्ग अवरुद्ध करने वाली प्रत्येक तप्त पाषाण शिला को सिक्त, स्निग्ध करती, अनेक जड़ताओं को गति देती, निरंतर बढ़ती गई मैं। एक आस, एक विश्वास के साथ जहाँ जहाँ से गुजरी सबका सब हरिया गया। जहाँ जहाँ से गुजरी सबका सब हरिया गया। कुछ ने मुझ में पाप धोए, कुछ ने आचमन किया। कुछ ने मुझ में पाप धोए, कुछ ने आचमन किया। किसी को क्षमा तो किसी को आशीष देती मैं, अंततः पहुँच ही गई तुम तक। किसी को क्षमा तो किसी को आशीष देती हुई मैं, अंततः पहुंच ही गई तुम तक। किंतु तुम थे धीर, गंभीर और शांत। किंतु तुम थे धीर, गंभीर और शांत, सो निर्विकार ही रहे। बाहें फैला मेरे स्वागत में, एक पग भी नहीं बढ़े तुम। बाहें फैला मेरे स्वागत में, एक पग भी नहीं बढ़े तुम। मैंने सोचा सागर ऐसा ही होता है। मैंने सोचा सागर ऐसा ही होता है। अपनी नियति को स्वीकार, अपना अस्तित्व, व्यक्तित्व और स्व सभी तुम्हें समर्पित कर तुम्ही में विलीन हो गई। मैंने सोचा सागर ऐसा ही होता है। अपनी नियति को स्वीकार, अपना अस्तित्व, व्यक्तित्व और स्व सभी कुछ तुम्हें समर्पित कर तुम्ही में विलीन हो गई मैं। ये थी पूर्ण समर्पण की पराकाष्ठा। ये थी पूर्ण समर्पण की पराकाष्ठा। किंतु ये क्या, धीर, गंभीर, शांत सागर में कैसे उठा ये ज्वार? किंतु ये क्या, धीर, गंभीर, शांत सागर में कैसे उठा ये ज्वार? ये उद्वेलन, ये आडोलन, ये उफान कैसे? गगन चंद्रिका तुम्हें लुभा रही थी, तुम्हारी लहरों से अटखेलियां करती, लुक छुप कर तुम्हें उकसा रही थी। गगन चंद्रिका तुम्हें लुभा रही थी, तुम्हारी लहरों से अटखेलियां करती, लुक छुप कर तुम्हें उकसा रही थी। व्यामोह में फंसे तुम सभी सीमाएं तोड़ते बढ़ते जाते आगे आगे और आगे। व्यामोह में फंसे तुम सभी सीमाएं तोड़ते बढ़ते जाते आगे आगे और आगे, उन्मत्त, आह्लादित और उद्वेलित। तुम्हारी उत्ताल तरंगों के भुजपाश उछल उछल कर बांध लेना चाहते थे गगन चंद्रिका को। तुम्हारी उत्ताल तरंगों के भुजपाश उछल उछल कर बांध लेना चाहते थे गगन चंद्रिका को। कितने व्याकुल थे तुम, कितने आकुल थे तुम और कितने निरीह। कितने आकुल थे तुम, कितने व्याकुल थे तुम और कितने निरीह। आकाश तक पहुंचने का सामर्थ्य तुम में नहीं था।
आकाश तक पहुँचने का सामर्थ्य तुम में नहीं था और गगन चंद्रिका अपनी ऊंचाइयों का मोह नहीं त्याग सके। आकाश तक पहुँचने का सामर्थ्य तुम में नहीं था और गगन चंद्रिका अपनी ऊंचाइयों का मोह नहीं त्याग सकी। लौटना पड़ा तुम्हें निराश हताश वापस मेरे पास। लौटना पड़ा तुम्हें निराश हताश वापस मेरे पास। किंतु मैं तुम्हें सांत्वना देती भी तो कैसे। मैं तुम्हें सांत्वना देती भी तो कैसे। मैं तो सर्वस्व समर्पित कर तुम में ही विलीन हो चुकी थी। मैं तो सर्वस्व तुम्हें समर्पित कर तुम में ही विलीन हो चुकी थी। शायद पूर्ण समर्पण की यही विडंबना है। थैंक यू। अच्छा, स्नेहा को भगवान सुननी है 21 पे। ओके। रोना भी ज़रूरी है, तभी तो खुशी के समय उसके महत्व का पता चलता। ओम सप्रा जी कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल। मोइनीश जी, ये मोह मोह के धागे, हाँ। गीता दुबे, बिना मोह और प्रेम के शायद जीना मुश्किल हो दीदी। प्रेम देखो थोड़ा है अंतर इसमें। प्रेम जो है ना, बिना मोह के किया जा सकता, किया नहीं जा सकता, हो सकता है। क्योंकि मोह जो है ना, मोह आपको पाने के लिए उकसाता है। प्रेम पाने के लिए नहीं उकसाता, प्रेम बस महसूस होता है। जहाँ मोह हुआ वहाँ फिर वो आपका निज हो जाता है। जिससे मोह हुआ उससे वो मेरा मतलब वो तो मेरा मतलब उसके लिए भी मैं ही उतना ही इम्पोर्टेंट हूँ। जहाँ मोह हो गया, जहाँ प्रेम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला का भाव क्या है, वो प्रेम में है या नहीं है, वो प्रेम करता है या नहीं करता, कोई कुछ नहीं उसकी आवश्यकता है। लेकिन मोह जो है, मोह डिमांडिंग होता है, मोह मांगता है। मोह तो अगर मैं आपको जिस इंटेंसिटी के साथ प्रेम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उतनी इंटेंसिटी के साथ हमें सामने से चाहिए। तो मोह तो, लेकिन बुरा कुछ भी नहीं है, उसका अपना एक सुख है। क्या आपकी कोई फिल्म बनी है? हाँ बनी है। मतलब आपकी क्या हमारे जीवन पे फिल्मों में काम किया है। चेतन पंचाल, हमारी फरमाइश तो रह गई दीदी, नहीं पढ़ी तो रूठ जाएंगे। कौन सी भाई? तुम्हारी तो हमने पढ़ी। मैं दिल से, अच्छा कल कही थी तुमने? अच्छा सुनाते हैं। हाँ तुम्हारी कल से है ये फरमाइश, सुनाते रूठना मत, सुनाएंगे। श्याम मोहन जी, दीदी आप अपनी रचनाओं की किसी से समीक्षा करती हैं या खुद फाइनल कर लेती हैं? क्या लगता है हमारे व्यक्तित्व से? हमें समीक्षा चाहिए नहीं, हमें किसी की मोहर नहीं चाहिए, किसी की छाप नहीं चाहिए, किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हाँ लेकिन होने से पहले जितनी उसकी मतलब जितनी मेहनत उस पर की जा सकती है, शायद उससे भी ज़्यादा मैं करती हूँ मेहनत। और उस वक्त हाँ, जिससे जो सलाह मशवरा राय लेनी है बिल्कुल लेती हूँ, भरपूर लेती हूँ। लेकिन एक बार जब हो गई तो उसके बाद मुझे किसी और का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। नहीं तो अब तक मेरे हिस्से में तो कोई अभी तक आज तक अवार्ड शवार्ड आए नहीं क्योंकि मेरी सोच ही नहीं है वो, मुझे कोई देगा भी नहीं। क्यों देगा? किताब लेके मैं फिर तो जगह जगह फिरूंगी नहीं कि ये मैंने पुस्तक लिखी है, ठीक है। और बाकी वो जोड़ तोड़ न तो अपनी फितरत में है और ना उसका कोई औचित्य है। तो मुझे कोई किसी भी किस्म का आलोचना, समालोचना, अवार्ड, इम्पोर्टेंस सब नहीं। ये जो अभी हो रहा है ना, बस यही, और ये बहुत मेरे लिए, मेरे पाठक अगर मुझे पढ़ रहे हैं
मेरे दर्शक अगर मुझे देख रहे हैं, मेरे श्रोता अगर मुझे सुन रहे हैं, मुझे अपना रिवॉर्ड मिल गया उस सबको। अच्छा, ओम सप्रा जी कह रहे हैं तनु वेट्स मनु में आपका रोल था, कैसा अनुभव रहा? बढ़िया अनुभव रहा, बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छी टीम थी। हमारे डायरेक्टर आनंद राय इतने बढ़िया इंसान, इतने अच्छे हम एक्टर्स, हम लोग सारा, बहुत अच्छा माहौल था। माहौल मतलब हम लोग को लगा ही नहीं कि हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसा लगता था कि हम लोग पिकनिक पे गए हैं, हंसते खेलते। मैडी, कंगना, वही है ना कि जैसे अगर आप कोई काम करते हो, आपकी नीयत अच्छी हो, आपका जो कैप्टन ऑफ द शिप अच्छा हो, तो बाकी सब अच्छा होता है। तो आनंद जी इतने अच्छे इंसान, और उनकी लीडरशिप में हम लोगों ने काम किए। बड़े सारे अनुभव हैं, वो कभी और बताएंगे। आज मैं मूड हमारा कुछ दूसरा है, तो कभी फिल्म पे आएंगे तो फिर फिल्म वाले अनुभव जो है वो शेयर करेंगे। हेलो पद्मिनी, कैसी हो? नमस्कार प्रमेय जी। कुछ ने मुझ में पाप धोए, हाँ स्नेहा, कुछ ने आचमन किया, बहुत अच्छी व्यंजना की है, शब्द का उत्तम प्रयोग, आप सचमुच शब्द शिल्पी हैं, थैंक यू। अच्छा, मोनिश करें एक क्वेश्चन मैम, आपको क्या लगता है लॉकडाउन को खोल देना चाहिए या इसे आगे ले जाना चाहिए? पीएम जो 8 बजे बोलेंगे। देखो बच्चे, है क्या कि लॉकडाउन खोलना और बंद करना अब सरकार के बाहर है, ये हमें स्वयं सोचना है। अब सरकार ने अपना काम कर दिया है, ठीक है, वो जितना कुछ कर सकते थे वो कर चुके हैं। अब ये आगे हमारा अपना विवेक है, हमारी अपनी सोच है, हमारा अपना मस्तिष्क है, ये हमें डिसाइड करना है। क्योंकि ये जो 50वां दिन है आज, इतना समय ये बताने और समझाने के लिए काफ़ी है कि कोरोना के साथ हमको कैसे जीना है, इससे कैसे बचना है, और हमें स्वयं क्या निर्णय लेने हैं जीवन में इस स्थिति में। तो 50 दिन का एक्सपीरियंस बहुत होता है, और ये एक्सपीरियंस हमको बता रहा है कि हमें क्या करना है। तो अब इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि लॉकडाउन खुलता है या बंद रहता है, ये आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। मतलब एक विवेकशील इंसान को स्वयं तय करना है कि, क्योंकि आप ये देख लो ना कि अभी तो बढ़ेगा, ये जो बता रहे हैं कि जून जुलाई पीक जाएगा, लेकिन काम करना ज़रूरी है। काम रुक जाएगा तो फिर जीवन रुक जाएगा। तो कर्म भी करना है और अपने आप को सेफ भी रखना है। तो अब लॉकडाउन का मतलब उन लोगों के लिए है जो जिनके पास अपनी सोच समझ, अपना विचार नहीं है, उनके लिए इस बात का महत्व है। लेकिन जो विवेकशील लोग हैं उन्हें स्वयं तय करना है, क्योंकि अब इस बात से वाकई फ़र्क नहीं पड़ता कि खुलता है या बंद होता है, क्योंकि स्थिति तो वही है। ये इसी स्थिति में आप हैं, स्थिति में कोई फ़र्क नहीं आया है, बल्कि बढ़ रहे हैं कोरोना के जो भी, इसकी इंटेंसिटी और बढ़ रही है। तो अंदर का लॉकडाउन जो है ना, उस पर सब निर्भर करता है अब, क्योंकि छूट देगी सरकार, और जो मूर्ख लोग होंगे वो एकदम से सड़कों पे चले आएंगे ये सोच के कि बस अब तो कोरोना जेल में बंद हो गया है, सरकार ने उसको बंद कर दिया, अब हमसे घर से बाहर। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो इजाज़त दें न दें, ये हमें सोचना है कि हमें क्या करना। पद्मिनी, एक बार फिर से आपकी कविताओं को का आनंद लेने आ गए हैं। थैंक यू पद्मिनी। आप आसम। माया दुबे जी नमस्कार। मोनिश कह रहे कुछ ने मुझ में। माया दुबे जी गुड इवनिंग।
इसने मैम आपकी हर रचना इतनी खूबसूरत, ये इतने सारे फूल। शालिनी किसी से भी हमको शिकायत नहीं है, सुना दीजिए। अच्छा, मैं दिल से मजबूर हूँ पहले सुनाएंगे नहीं, चेतन गुस्सा हो जाएंगे। बहुत सुंदर बात की माया जी कह रही। शालिनी मिश्रा, मोह में बंधन है किंतु प्रेम में नहीं। हाँ, प्रेम तो आपको, प्रेम प्रेम है, उसके बारे में और कुछ। प्रेम बांधता नहीं है, प्रेम आपको ऐसे खिलने देता है। इसने अभिष्ट, बहुत सुंदर, बहुत सच्ची बात, मोह पाने के लिए उकसाता है। हाँ, बहुत सुंदर रचना नीता जी, मुझे आपकी यही एटीट्यूड बहुत पसंद है। नीता। अर्चना सिंह, थैंक यू। शालिनी जी, हम लोग आपके अवार्ड है। यस, बिल्कुल, निश्चित रूप से। और दूसरे एक बात और मैं कहना चाहूँगी और शेयर करना चाहूँगी, ये मूर्ख हैं लोग, समझते नहीं हैं। इस वक्त जो सुख मुझे मिल रहा है, इसका कोई मोल वोल है नहीं। कोई अवार्ड ये इधर उधर वो जो कुछ भी, ये सब कुछ नहीं। और लाइफ में, जीवन में ये लम्हे ही होते हैं बस, इन्हें जी लिया तो पा लिया। मुझे क्या करना है अवार्ड से अवार्ड, आप लोगों। स्नेहा, आपके इसी व्यक्तित्व पे तो हम फिदा हैं। अच्छा। श्यामन जी, नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि एक ना एक दिन आपको राष्ट्रीय, नहीं चाहिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार आप लोग, और ठीक है, मिल गया, लेकिन उसका कोई वो नहीं है। क्यों मोहर नहीं लगवानी हमको? क्या पता हम वापस कर दें। मनीष हो गया। अजी, रूट कर कहा जाइएगा। अच्छा, ये पंचाल जी से कहा जा रहा है। महेंद्र रंगा, आपके पाठक देखते हैं आपको बहुत। जयप्रा जी, आपका सबसे बड़ा पुरस्कार यही है कि हम सब लोग, हाँ बिल्कुल, और क्या। थैंक यू। पद्मिनी, आपकी कविताएं ही आपकी पर्सनैलिटी दिखाती हैं, और देने वाले ही अवार्ड। हाँ बिल्कुल सही बात है, सबसे रुक सकता दीदी से नहीं। अच्छा पद्मिनी, इस लॉकडाउन ने तो आपके और करीब कर दिया। अति उत्तम, थैंक यू पद्मिनी। आपके पुराने एल्बम को कल देखा, प्रीतिकर लगा दीप्ति जी। अरे हाँ, ये पद्मिनी, देखिए अगर आप लोगों ने वो ययाति की हमने फ़ोटो डाली थी ना, पद्मिनी मेहता, ये हमारी मित्र, ये हमारी जूनियर है, और इन्होंने शर्मिष्ठा का रोल किया था उसमें, ययाति में, जो वसंता कॉलेज में किया था अंडा। जी, सच कहा आपने कि हमें सुरक्षित रहकर काम करना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है। हाँ, शुक्रिया लॉकडाउन का इसने हमें आपको और अधिक। नीलम, सुनहरी मछली। ओके, तो अब हम पहले सुनाते हैं। चेतन ने कहा मैं दिल से मजबूर हूँ अपने, और बीच वाली फरमाइश हम सब भूल गए, तो हम ये सुनाते, तब तक आप लोग अपनी फरमाइश दोबारा भेज दो, ठीक है। और सुनहरी मछली याद रहेगा हमको, और बीच में एक दो और थी वो भूल गए हम, तो हम वहाँ से सुनाते हैं। चेतन की कल से पेंडिंग है ये, कि मैं दिल से मजबूर हूँ अपने, और वो दुनियादारी से। अरे 5 मिनट बचा है बस, आखिरी गज़ल है ये। हाँ, कि मैं दिल से मजबूर हूँ अपने, बाकी सब कल सुनाने। हाँ, मैं दिल से मजबूर हूँ अपने, और वो दुनियादारी से, दिल दुनिया से जूझ रहे हैं दोनों बारी बारी से। मैं दिल से मजबूर हूँ अपने, और वो दुनियादारी से, दिल दुनिया से जूझ रहे हैं दोनों बारी बारी से। रिश्तों के इस खेल में एक दिन
दोनों की ही हार हुई। रिश्तों के इस खेल में एक दिन दोनों की ही हार हुई। वो अपनी चालों से हारा, मैं अपनी दिलदारी से। रिश्तों के इस खेल में एक दिन दोनों की ही हार हुई। वो अपनी चालों से हारा, मैं अपनी दिलदारी से। उसका मेरा रिश्ता जैसे ताला किसी खजाने का। उसका मेरा रिश्ता जैसे ताला किसी खजाने का। जिसको देखो काट रहा है अपनी अपनी आरी से। उसका मेरा रिश्ता जैसे ताला किसी खजाने का। जिसको देखो काट रहा है अपनी अपनी आरी से। सारे शेर याद नहीं। चुपके चुपके उसने मेरे सारे रिश्ते बेच दिए। चुपके चुपके उसने मेरे सारे रिश्ते बेच दिए। जैसे उसका रिश्ता हो कुछ रिश्तों के व्यापारी से। और चुपके औने पौने सारे रिश्ते बेच दिए। खूब कमाई की है उसने खालिस चोर बाजारी से। और कोई शेर अगर भूल गए हो तो मैं दिल से मजबूर हूँ अपने, और वो दुनियादारी से। दिल दुनिया से जूझ रहे हैं दोनों बारी बारी से। हो गया टाइम। भगवान रह गई तुम्हारी, हम कल सुना देंगे। भगवान रह गई, मछली रह गई, और एक दो और रह गई हैं, कल सुना देंगे। हम सब राजघाट वाले एक दूसरे के प्रेम में ही हैं। हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है। हम राजघाट, याद आता है कॉलेज बहुत, पद्मिनी वसंता कॉलेज में बहुत हम लोगों ने, अच्छे दिन थे वो। तो साहब 7 बज के है। रोज़ घड़ी अटक जाती ना मेरी 6 पे। 6 से शुरू होते हैं, 6 पे ही ख़त्म होते हैं। तो 7 बज गए हैं, अब चलने का टाइम हो गया है। आबा दुबे कह रही है वो अपनी चालों से हारा, मैं अपनी दिलदारी से। हाँ, एक शेर शायद कुछ रह गया, पता नहीं, कल सुना देंगे। ओ नो, फिर बज गया 7। आज जाने की जिद न करो मैं। अच्छा एक बात बताओ, नहीं जाएंगे तो कब तक? घड़ी क्यों देख लिया आपने? नमस्कार दी उषा गुप्ता। चलो ठीक है, तो कल मिलेंगे 6 बजे। तब तक के लिए